तो लगभग पहुंच चुके टॉप में, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है नज़ारे वैसे वैसे शानदार होते जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का निवासी हूँ और बचपन से ही पहाड़ों में पला बड़ा हूँ। पिछले 4-5 सालों से अपना रुझान पहाड़ों की तरफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा और इसी रुझान के साथ धीरे धीरे अपनी ट्रैकिंग जर्नी की शुरुआत हुई। वैसे तो मैं अपने पिथौरागढ़ जिले के बहुत सारे पहाड़ ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, पर जिले में एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जिसके साथ अपना जुड़ाव सबसे अधिक रहा है। एक ऐसा पहाड़, एक ऐसा ट्रैक जहाँ से मेरी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत हुई, कालीनाग। आज से लगभग 5 साल पहले मैं अपने साथी लोगों के साथ पहली बार कालीनाग के ट्रैक में निकला था, जो मेरी ज़िंदगी का वो पहला ट्रैक रहने वाला था जिसको मैं रिकॉर्ड करने जा रहा था। तब एक्सपीरियंस भी कुछ खास नहीं था और ना मेरे भीतर इन पहाड़ों के लिए वो जुनून मौजूद था, पर अपने उस पहले ट्रैक ने मानो पहाड़ों के प्रति अपने नज़रिए को बदलना शुरू कर दिया। कालीनाग का ट्रैक पूरा करके घर लौटने के बाद मन कहता कि इसी तरह किसी दूसरे पहाड़ का ट्रैक किया जाए। पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा ट्रैक पूरा हुआ और साथ साथ ट्रैकिंग के प्रति अपना प्रेम भी लगातार बढ़ता गया। अब ट्रैकिंग करने में, अपने उत्तराखंड के अलग अलग पहाड़ों को एक्सप्लोर करने में मानो मज़ा आने लगा और लगने लगा कि यही सब तो मैं करना चाहता था। अपने भीतर पहाड़ों के प्रति वो जुड़ाव, वो प्रेम भले ही बचपन से मौजूद रहा होगा, पर कालीनाग के उस पहले ट्रैक ने उसी प्रेम को उजागर करने का काम किया। कालीनाग के उस ट्रैक को पूरा करने के बाद मुझे समझ आने लगा कि मुझे आगे क्या करने हैं। अप्रैल 2020 में मैंने कालीनाग का ट्रैक किया था और आज लगभग 5 सालों के बाद वापस से मुझे उस स्थान पर जाने का मौका मिला। मैं बचपन से ही कालीनाग की चोटी को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि कालीनाग मेरे घर के ठीक सामने दिखाई देते हैं। कालीनाग एक ऐसा पहाड़ है जो मेरे गांव से बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और यही कारण है कि प्रातःकाल उठते उठते पहले दर्शन कालीनाग के ही होते हैं। आज की तारीख थी 20 मार्च 2025 और आज अपनी कालीनाग की यात्रा का पहला दिन था। तो जो सामने आपको एक चोटी दिखाई दे रही है, ये है कालीनाग पीक और यहीं जाना है हमको। मैं पिथौरागढ़ जिले के बलतिर गांव का रहने वाला हूं, जो रामगंगा घाटी में थल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। अगर कालीनाग पीक की बात की जाए तो ये पहाड़ थल से लगभग 15 किलोमीटर दूर पाखू क्षेत्र की पुंगराऊ घाटी में स्थित एक पर्वत शिखर है, जो समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। कालीनाग पर्वत समस्त पाखू क्षेत्र के लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र है और पर्वत शिखर पे कालियानाग जी का एक मंदिर भी मौजूद है। तो कालीनाग के ट्रैकिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको पाखू क्षेत्र की पुंगराऊ घाटी तक जाना था और लोगों से रास्ते का पता करके पैदल ट्रैक शुरू करना था। तो शुरू हो चुकी है एक नई यात्रा, एक नई ट्रैकिंग जर्नी। और आज की जो ये वीडियो रहने वाली है, मतलब जिस जगह की ये वीडियो रहने वाली है, मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत उसी जगह से करी थी। टाइटल थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज का ये ट्रैक कहाँ का रहने वाला है। कालीनाग, एक ऐसा ट्रैक जहाँ से मेरी यूट्यूब जर्नी शुरू हुई और जो जगह मेरे दिल के काफ़ी करीब है। दोबारा उस जगह पे जाने का एक रीज़न है, आज से लगभग 4-4.5 साल हो गए, अप्रोक्स 5 साल पूरे होने वाले हैं जब मैंने कालीनाग का ट्रैक किया था। तो 5 साल पहले वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस, शूटिंग एक्सपीरियंस और एडिटिंग एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ करता था जैसा अब है। तो एक बार उस जगह पे वापस जाके प्रॉपर उस जगह की वीडियो दिखाने का मेरा बहुत मन था। तो अपने गांव के भाई लोगों के साथ वापस से यात्रा शुरू हो चुकी है। मिलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको किस तरीके से जाएंगे, कैसा ट्रैक रहेगा, सारी चीज़ें आपको पर्वतवासी चैनल में देखने को मिलेंगी। ट्रैकिंग में आते हैं ना ऐसा जंगल, तो बढ़िया सेम। कालीनाग पर्वत का ये ट्रैक हमको पुंगराऊ घाटी के लेक गांव से शुरू करना था, जहां से कालीनाग के शिखर तक पहुंचने के लिए लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक करना था। तो सबसे पहले हमको थल से पाखू, कोटगाड़ी और चौसाला होते हुए लेक गांव तक पहुंचना था।
अगर मैप की हेल्प से दिखाऊं तो कालीनाग का पहाड़ बाकी पहाड़ों से एकदम अलग दिखाई देते हैं, जो आधार से शिखर तक पूरा चट्टानों और पत्थरों से बना हुआ है। अपना आज का ट्रैक लेक गांव से शुरू होने वाला था और गांव से कुछ इस तरह 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए हमको टॉप तक जाना था। पर लेक गांव के अलावा भी चौसाला, मड़ और लछिमा जैसे कुछ अन्य गांवों से कालीनाग तक पहुंचा जा सकते हैं। साल 2020 में जब मैं कालीनाग के ट्रैक में निकला था, तब हमने लछिमा गांव से चलना शुरू किया था और कुछ इस तरह भटकते हुए कालीनाग पर्वत के शिखर तक पहुंचे थे। पर इस बार की पदयात्रा लेक गांव से शुरू हुई, जहां से कालीनाग के शिखर तक हमको एक खड़ी धार को चढ़ना था। जो एक वो है पत्थर का एक पकड़ लेना, उसी में निकलते रहना। चलो ठीक। पानी तो नहीं होगा ना? पानी यहीं नहीं है ऊपर। पानी होगा लेकिन तुमको मिलेगा नहीं। यहाँ गैप में कहीं। बहने वाला पानी नहीं है, एक वो उस पे होगा, पत्थर पे रुका होगा। तो ऊपर दिखाई दे रहा है कालीनाग, ये है कालीनाग की चोटी और रास्ता यहीं से जाते हैं, बता दिया और आगे पूछते हैं। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और एक दादा मिले, उनसे रास्ता भी जान लिया अच्छे से। तो ट्रैक शुरू करते हैं। लगभग 6 किलोमीटर होगा, तो देखते कितना टाइम लगते है। तो अपना ये ट्रैक लेक गांव से शुरू हुआ है। पाखू में लेक नाम का गांव पड़ता है और ये लेक का प्राथमिक विद्यालय है। यहीं से हम जा रहे हैं और जाना कहाँ है बताऊँ तो ऊपर जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये है कालीनाग और हवाएं चल रही हैं बहुत ठंडी ठंडी। रोहित को बोलो ना, कान में लाल के लाए अगरबत्ती और राजकुमार क्या हो करते हैं जो मुँह लाल कान में अगरबत्ती। तो ट्रैक शुरू कर दिया है और तारीख आज की कितनी है? 22 है, 20 आज 20 मार्च है आज और गर्मी बढ़ने लगी है। अभी तो बहुत लंबा ट्रैक करने हैं, तो लग रहा है रास्ते में सारे कपड़े उतरने वाले हैं हमारे। जहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है वहाँ से लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर चल चुके थे, लेकिन पानी भरने वापस से नीचे आना पड़ रहा है। जहाँ पे अपने गाड़ी लगाई थी वहाँ से भी नीचे। तो यहाँ पे बैठे हुए जंगल के बीचों बीच नीचे से एक टेक में पानी लाए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट बनता है इस जगह पे। अब यहाँ से ऊपर पूरा चीड़ का जंगल है, देखिए पानी का नामो निशान नहीं होगा ऊपर। तो शायद पहुँचने में अंधेरा हो सकता है, पर कोई ना, इस बार तो कैमरा भी है, लाइटिंग के सब कुछ अरेंजमेंट है। अंधेरा भी हो गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी जहाँ आप नज़र मारो चीड़ का जंगल है नीचे नीचे, और गाँव वालों ने हमको यही बताया था कि ऊपर आपको पानी मिलेगा, तो हमने रिस्क ना लेते हुए पहले ही पानी भर लिया। तो ये एक चट्टान में अभी हम लोग, और इस साइड देखिए कालीनाग की मेन चट्टान शुरू हो रही है। नीचे तक देखिए आप, खड़ा कप्फर दिखाई देगा आपको एक पूरा, और यहाँ से टॉप तक ये कप्फर ऐसे ही चलता जाते हैं। तो इसको हमने यहाँ से पार करके इस साइड जाना है, फिर पहुँचेंगे हम कालीनाग वाली पहाड़ी में। ये जो पहाड़ है ये है पूरा कालीनाग का। तो गांव वालों ने बताया था कि उसको आप थोड़ा नीचे से क्रॉस कर लेना, तो नीचे कहीं उतरना पड़ेगा हमको, फिर वहाँ से पार करके वापस यहाँ आना होगा। वरना इस साइड से देख रहे रास्ता, यहाँ से तो बहुत टफ है क्योंकि खड़ी चट्टान देखे यहाँ पे। तो पहले प्लान बन रहा था नीचे उतरने का, लेकिन अब सोच रहे हैं कि यहाँ से सीधे ऊपर जाते, फिर क्योंकि इस बीच में कहीं चेन आती है, वहाँ पे जाने लायक रास्ता है, तो उसको ऊपर ही होना चाहिए कहीं, क्योंकि लोग बता रहे थे चौसाले वाले रास्ते से आती है चेन, और चौसाला वाला रास्ता कहीं ऊपर से ही आता होगा।
ये चेन नीले मिली जहाँ पे हम तो आप नीचे नहीं जा रहे, ऊपर ही जा रहे हैं और कहीं ना कहीं से क्रॉस करने का देखेंगे इस साइड। वहाँ से आए देखिए, जहाँ पे आपको रोड दिखाई दे रही है वहाँ पे हो। तो यहाँ पे कुछ देर बैठे थे इस जगह पे, अब यहाँ से ऊपर को निकल रहे वापस से। अरे तो इस साइड देखिए चट्टान है और अपने इस साइड भी एक चट्टान दिखेगी आपको, देखिए। तो इसी चट्टान पे किनारे पे एक देखिए रास्ता बना हुआ है, तो इसी रास्ते को फॉलो करके आ रहे हैं यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे बीच में एक चट्टान है और ये चट्टान के बगल में देखिए पतला सा रास्ता है पार जाने का। तो इस तरीके से हम पार भी हो चुके हैं। पानी ये देखो, है पानी दिख रहा है। देखो ना। और यहाँ पे पानी भी है शायद। इस साइड से आए, बीच में गधेरा क्रॉस किया यहाँ से, अब पहुँच चुके हैं कालीनाग वाली पहाड़ी में। अब यहाँ से ऊपर ऊपर जाना है सीधे इसी पहाड़ पे। इस पहाड़ के टॉप में है कालीनाग जी का मंदिर। वहाँ से आए, वो है लेग जो आता है चौसाला ग्राम पंचायत में, वहाँ से पैदल चले थे आज। रोहित भाई पहली बार आज कालीनाग। नाइस। तो रोहित भाई यहाँ साथ में। ठंडियों में ट्रैक करना बड़ा इजी रहता है। अब जैसे जैसे गर्मियाँ आने लगी हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हालत ख़राब हो जाएगी उसके बाद। तो फिर मेरा शेड्यूल ये रहता है कि जैसे ही गर्मियाँ बढ़ जाएंगी उसके बाद अपने हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ठंड भी काफ़ी रहती है, तो मज़ा आता है ट्रैक करने में। तो गर्मियों में किसी घोस्टी विलेज में रहना मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब तक गर्मियाँ अच्छे से प्रॉपर आनी जाती तब तक अपनी घोस्ट विलेज सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी, और उसके बाद गर्मियाँ बढ़ते ही वापस से मानसून टाइम जैसे ही आएगा, आपको पता है ट्रैकिंग चालू हो जाएगी। कालीनाग की ऊंचाई है लगभग 2200 मीटर, 2150 से 2200 मीटर का ऊंचा पहाड़ है। लेकिन भले ही पहाड़ का एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है, पर इसका ट्रैक, ये जो स्लोप वाली चढ़ाई है जिसको हम अभी चढ़ रहे हैं, ये एकदम ऐसी खड़ी चढ़ाई है और रास्ता भी नहीं है। जगह जगह पे चीड़ के पत्ते गिरे हुए हैं जिनको पिरूल बोला जाता है। तो चलने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, पैर फिसल रहे हैं, पूरा चट्टान वाला रास्ता है। तो एक रेस्ट लिया है यहाँ पे और जाना है यहाँ से देखिए ऊपर। अभी बताऊँ तो अच्छा खासा और चलने हैं, शाम हो जाएगी पहुँचने में हमको। मज़ा आ गया यार। तो वहाँ पे देखिए कुछ सारी औरतें दिखाई दे रही है, महिलाएं, जो शायद से लकड़ियाँ लेने या कुछ घास वास काटने आई हैं। अब ये हैं कहाँ के ये नहीं पता, पर और हमको जाना है यहाँ से ऊपर। अम्मा नमस्कार। ये दो भाई हैं अपने खतरों के खिलाड़ी, उल्टे उल्टे रास्ते आना शायद ज़्यादा पसंद करते हैं ये। करके जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। कालीनाग ऐसा पहाड़ है कि आपको टोटल चट्टानें दिखाई देंगी इसमें दोनों तरफ। तो अब ऐसे रास्ते से जाना पड़ रहा है और बीच बीच में पिरूल फैले हुए हैं, जिस कारण से बड़ा टाइम लग रहा है चलने में। अभी कहाँ इस रास्ते से आओ, बिल्कुल पिरूल नहीं है, पिरूल है ही नहीं। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का वाइड व्यू मिलना शुरू हुआ है यहाँ पे आके। इस साइड बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बताएंगे आपको टॉप में पहुँच कर।
ये है कालीनाग की चट्टानें, ये देखिए। और एक भाई तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया भाई, जो छोटा बच्चा आया था गोल हो चुके हो। और इस साइड देखिए पूरी चट्टानें। तो ये अपने भाई लोग। और कालीनाग की जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि पानी की एक बूंद नहीं मिलती यहाँ। रास्ते में था, बहुत कम पानी था वो भी। तो सभी के पास एक एक जार है हाथ में, और साथ में बैग भी हैं। तो फुल एक्सरसाइज हो रही है आज। डिटॉक्स हो जाएगी पूरी बॉडी। जैसे जैसे हम ऊंचाई चढ़ते गए, नज़ारे भी खूबसूरत होते गए। इस स्थान पर वापस आना मेरे लिए वो अनुभव था जो भुलाए नहीं भूला जा सकता। इसी स्थान पर मैं आज से 5 साल पहले भी मौजूद था, और आज वापस से यहाँ पहुँचकर मानो वो सारी पुरानी यादें ताज़ा होने लगी जिन्हें मैं लगभग भूल चुका था। मेरे मन में वो सारी यादें मौजूद ज़रूर थी, पर वक्त के साथ इंसान बाकी ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देने लगता है और कुछ बातें पीछे रह जाती हैं। पर कभी कभी किसी स्थान पर वापस जाना उन सारी पुरानी यादों को मानो फिर से जीवित कर सकते हैं जिनको इंसान पीछे कहीं छोड़ आया था। एक बार एल्टीट्यूड चेक करके बताते हैं आपको। पहले लगभग 2000 टच होने वाले। कालीनाग 2150 से 2200 मीटर का एक पहाड़ है। और एल्टीट्यूड देख के कभी भी किसी पहाड़ की डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। जैसे मेन ये है कि रास्ता कैसे है। कालीनाग उन ट्रैक्स में से एक है जो बहुत हाई एल्टीट्यूड की पीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ का ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है क्योंकि रास्ता बिल्कुल नहीं है। रास्ते के शॉट्स मैंने आपको दिखाए होंगे, झाड़ियों के थ्रू आ रखे, पत्थरों पे चढ़ते हुए, बिना रास्ते के आए एक तरीके से। तो अब यहाँ से देखिए इस साइड तक, बस इस साइड तक हमको जाना है। यहाँ टॉप में मंदिर है और इसी पहाड़ में देखिए लैंडस्केप ऐसा है, देखिए पूरा पथरीला है, बड़े बड़े बोल्डर टाइप के दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं में हमने कैंप लगाने हैं। अपने साथियों को दिखाऊँ तो पीछे बैठी अपनी टोली यहाँ पे, और एक भाई तो भाग चुका है ऊपर को, गोली हो रखा है वो रोहित भाई। तो गर्म ज़्यादा नहीं लग रहा, आराम आराम से चल रहे और हवा काफ़ी अच्छी आ रही है यहाँ पे। इस साइड से भी नहीं है तो अब ज़्यादा नहीं है। और ये पत्थर देखिए कितना बड़ा है। अभी जो आप लोग फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस फ़ोटो में आपको जो स्लोप दिखाई दे रहा है उसी स्लोप पे हम खड़े हैं। पत्थरों का स्लोप है पूरा। कालीनाग का ट्रैक आप करने की सोच रहे हो तो ये ऐसा ट्रैक है कि आपको खुद का रास्ता खुद बना के चलना पड़ेगा, इधर उधर से देख के कहीं से। प्रॉपर रास्ता नहीं है कोई। ये देखिए बांज का पेड़, तो नीचे पूरा चीड़ का जंगल छोड़ आए हैं और यहाँ से बांज के पेड़ मिलने शुरू हुए हैं। सोनू सर, हाँ ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है, मज़ा आ रही है। तो लगभग पहुंच चुके टॉप में, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है नज़ारे वैसे वैसे शानदार होते जा रहे हैं। तो दिन के 1 बजे कालीनाग का ट्रैक शुरू करने के बाद शाम के 5:30 बजे हम लगभग टॉप तक पहुंच गए। ढलते सूरज की रोशनी में कालीनाग पर्वत की चोटी से आसपास के पहाड़ों का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। अभी अंधेरा होने में लगभग 1 घंटा बाकी था और यहाँ से टॉप में पहुँच के मंदिर के दर्शन करने तक अंधेरा हो जाता, और उसके बाद कालीनाग के इस पथरीले धरातल में कैंप सेटअप कर पाना और लकड़ियाँ ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो सबसे पहले अपना प्लान कालीनाग के पहाड़ में एक कैंपिंग लोकेशन ढूंढना और उसके बाद मंदिर दर्शन करने का बना। अगर मैप की मदद से कालीनाग पर्वत की जियोग्राफिकल लोकेशन आपको दिखाऊं तो कालीनाग के पहाड़ की ऊंचाई लगभग 2200 मीटर है, जो पिथौरागढ़ जिले की पुंगराऊ घाटी में स्थित है। कालीनाग पर्वत के पूर्व में रामगंगा घाटी और दक्षिण में पुंगराऊ या पाखू घाटी मौजूद है।
पुंगराऊ क्षेत्र के वो लोग जो भले ही वर्तमान में शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं, पर समय मिलने पर कालीनाग देवता के दर्शन के लिए साल में एक बार वापस जरूर लौटते हैं। कालीनाग के सबसे पास स्थित कुछ बड़े कस्बों की बात करूं तो पांखू और थल जैसे टाउन कालीनाग के सबसे पास स्थित हैं। हर साल नाग पंचमी के दिन थल से भी बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए टॉप तक जाते हैं। चाय बनाओ यार चलते चलते ना। रेड एकदम, क्यों देखिए कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं बुरास के पेड़। वाह यार, मज़े आ गए। तो पहली बार बताता हूँ मैं, लछिमा गांव यहाँ कहीं पड़ता है इधर, तो वहाँ से चलते हुए आए यहाँ तक। यहाँ पे आके रास्ता ख़त्म हो गया था, नीचे उतरे इस खाई में यहाँ से हल्के से गैप में। फिर यहाँ से जो ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है बाँझ का, इस बाँझ के पेड़ से निकले थे ऊपर, यहाँ पे आए और फिर यहाँ से ऊपर गए। तो जहाँ पे अभी भाई है यहीं से आए थे पिछली बार, इस साइड से। तो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बस स्टॉप पे कालीनाग देवता का मंदिर स्टॉप है। और अपनी आज की कैंपिंग रहने वाली है इस तरफ कहीं यहाँ जंगलों में। अब देखिए यही कह रहा था मैं, मंदिर बनने थोड़ा पहले फर्स्ट मुझे आ रहे नहीं अब। जो सामने आपको गांव दिखाई पड़ रहा है उखरानी विलेज है वो, और जो हमने ट्रैक शुरू किया था इसी गांव के इस तरफ से किया था जहां लछिमा गांव पड़ते हैं। तो ट्रैकिंग करते हुए अक्सर मैंने जो आपको अभी ये पत्थर खड़े करे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये लोग एक आस्था के चलते या फिर एक यादगारी के चलते, एक निशानी के तौर पे ये पत्थर खड़े कर जाते हैं। और कालीनाग के शिखर पे पहुँचते पहुँचते बहुत सारे ऐसे ही खड़े किए हुए पत्थर दिखाई देते हैं, जो निशानी है कुछ इंसानों की जिन्होंने ये चोटी फतह की हुई है किसी टाइम पे। कालीनाग अगर बताऊं मेन टॉप, तो यहाँ पे छोड़ दिया है मेन टॉप को कालीनाग के। नीचे कहीं से आए, पूरा स्लोप ऐसे है, और कालीनाग के लेवल का ही एक और पहाड़ दिखाई देता है जो ये वाला है जिसमें हम अभी खड़े हैं। तो कैंपिंग लोकेशन ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे एक कैंपिंग लोकेशन दिखी है जहाँ पे एक कैंप तो आराम से सेट हो सकते हैं। तो तलाश है ऐसी लोकेशन की जहाँ पे दोनों लग जाएं। ये देखिए, ये है कैंप साइट। यहाँ पे जहाँ पे बैग वैग पड़े हुए, यहाँ पे है थोड़ा सा स्पेस कैंप लगाने का। ऐसा है कि एडजस्ट होके लग जाएंगे दोनों। तू तोड़ के ला, मैं आएंगे छोटे छोटे करता हूँ। लगी तोड़ के ना यहाँ पे इकट्ठा करके ना, है ना। तो टाइम हो रहा होगा लगभग 7:30 हो रहा होगा, और टेंट लग के तैयार है। बड़ी मुश्किल से पिच हुए लेकिन लग चुके हैं, और अंधेरा काफ़ी था इस कारण से, और शरीर में थकान भी थी तो प्रॉपर शॉट्स दिखा नहीं पाया। अब बाकी जो दिखाया जाएगा कल दिखाया जाएगा। अभी एक बार अपना प्लान बन रहा है यहाँ से कालीनाग मंदिर में जाने का, जस्ट बगल पे अपने ऊपर पे। तो वहाँ जाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, उसके बाद वापस यहाँ आके आग वाग जला के खाना खा के गुड नाइट करते हैं। बनाया तगड़े, वहाँ भी तो ऐसा ही मंदिर है, मतलब कुमाल गांव में छुरमल का है। कालीनाग का पूरा पहाड़ बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों से बने हैं, जिस कारण टॉप में पहुंचने के बाद कैंपिंग लोकेशन ढूंढने और लकड़ियां इकट्ठा करने तक रात होने को आई। अपनी कैंप साइट टॉप से लगभग 100 मीटर नीचे थी और कालीनाग देवता का मंदिर पहाड़ के शिखर में था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बेरीनाग, डिडीहाट, थल, पांखू और नाचनी जैसे कुछ क्षेत्रों में नाग देवताओं को बहुत माना और पूजा जाते हैं। अपने पिथौरागढ़ जिले में नाग देवताओं के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और सभी मंदिर पहाड़ के शिखर पर स्थित हैं। उन्हीं में से एक कालिया नाग या काली नाग देवता का मंदिर पांखू क्षेत्र के इस पहाड़ में स्थित है, जिस कारण इस पूरे पहाड़ को ही कालीनाग का पहाड़ नाम से जाना जाते हैं।
अधिकतर नाग मंदिर 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई में स्थित हैं, जिनमें से काली नाग, धुमरी नाग, घणेली नाग, सुंदरी नाग और वासुकी नाग देवता के मंदिरों के ट्रैक्स मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो मंदिर से अपनी कैंप साइट में वापस लौटने के बाद खाना बनने तक रात के 2 बजने को आए और खाना खाने के बाद कुछ देर हम आग के सामने बैठे रहे। नए सदस्य आज आपको पहली बार दिखाई दे रहे होंगे और भाई का कहना है कि जब ऐसी मंदिर वाले धार्मिक जगहों के ट्रैक होंगे तो बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि घर से आऊँ। तो पहला ट्रैक है भाई का। 10 के एग्ज़ाम ख़त्म हो रखे हैं तो कुछ अलग सा हर्षोल्लास है भाई के चेहरे पे। कुछ देर फोटो क्लिक्स करने के बाद रात के लगभग 3 बजे हम अपनी कैंप साइट में लौट गए और नींद खुली तो देखा सुबह के 9 बज चुके थे। तो यहाँ पे अपनी कैंपिंग थी और जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये है कालीनाग का मेन टॉप। यहीं गए कलम, इस टॉप पे है कालीनाग देवता का मंदिर। तो सुबह की शुरुआत की जा रही है सूप के साथ। ये है देखिए ब्रोकली फ्लेवर, हरा हो रखा है। हार भी दे सकते हैं कुछ बहुत को। बोला आप थोड़ी ना कर देंगे। तो ये सूप बन के तैयार है। तो यहाँ से वो सारी पहाड़ियाँ दिखाता हूँ जो पहचान में आ रही है। ये वाली जो है डनगेर धार है। डनगेर धार के पीछे कहीं पे रंथन टॉप दिखाई दे रही है और रंथन टॉप के बगल में ये है पुनिया धार। पुनिया धार के राइट में खलिया टॉप। और जो डनगेर धार के आगे वाली पहाड़ी है ये है बालचंदुरा। और बालचंदुरे के आगे जो आपको एक नंगा पहाड़ दिखाई दे रही है झंडी धार का। तो जितने नाम मैंने लिए हैं इन सब की वीडियो आपको मेरे चैनल में दिख जाएगी। कहीं तो 2-2, 3-3 बार जा चुका हूँ मैं। ये बताई मैंने खलिया टॉप। खलिया टॉप के राइट साइड में देखे तो ये वाली जो पहाड़ी है ये है भालधुरा की पहाड़ी पूरी। और भालधुरा के पीछे आपको जो छोटा सा टॉप दिखाई दे रहा होगा एक, वो है हुमधुरा। और हुमधुरा के राइट में ये है 15 पाला जो हुमधुरा की ही रिज लाइन में है। पूरी जुड़ी हुई पहाड़ियाँ हैं दोनों। अगर और राइट में आए तो यहाँ पे दिखाई दे रही है देखिए छिपला केदार, आगे भनार टॉप। और उसके इधर ये है मकरचामा पीक पूरी। तो ये पूरी मकरचामा, इसी में हम चढ़े थे। और इधर कहीं घंधुरा है। तो यहाँ से जितनी दिखाई दे रही हैं इन सब के ट्रैक हो चुके हैं कंप्लीट। पहले बैठा मैं कुछ देर तक गैस किया, कुछ देर आइडिया लगाया, फिर धीरे धीरे पहाड़ियाँ पहचान में आने लगी। बस 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं पहाड़ियाँ पहचानने के लिए। और इस साइड की ये सारी पहाड़ियाँ पहचान में आ चुकी हैं। ये वाली ये है अपनी मुनस्यारी रेंज, जिस कारण से यहाँ मैं काफ़ी जा चुका हूँ। शायद सबसे ज़्यादा वीडियोस मेरी मुनस्यारी की ही होंगी इस साइड की। तो यहाँ की सारी पहाड़ियाँ पहचान में आ रही है। ये है कालीनाग। और इस साइड का क्यों नहीं दिखाई दे रहा, वरना यहाँ की कुछ पहाड़ियाँ दिखाता आपको। बेरीनाग दिखाई दे रहा है, इधर लंकेश्वर दिखाई दे रही है। खलिया टॉप के जस्ट लेफ्ट पे अभी दिखाई नहीं दे रही कालागुदी की ऊंची पहाड़ी है। और अगर खलिया टॉप के राइट पे देखें तो ये है राजरंबा, इस जगह पे जहाँ पे बादल लगे हैं। और इधर आके यहाँ पे शुरू होती है पंचाचूली रेंज। और पंचाचूली से ही जुड़ी हुई पहाड़ी है छिपला केदार। तो इनमें अगर ऊंचाई की बात करूँ, जो मैंने अभी तक सबसे ज़्यादा ऊंचाई अचीव कर रखी है वो है कालागुदी की लगभग 4800 मीटर। और उसके बाद छिपला केदार 4500 मीटर लगभग। तो यहाँ देखिए ज़बरदस्त खाई है नीचे। और सामने है कालीनाग इस तरफ। और यहाँ बस खाई दिखाने के लिए आ रखा हूँ मैं। देखिए ये एक बार जूम करूँ अगर तो ये देखिए भाई, कहाँ तक, जहाँ तक आपको नज़र जाए वहाँ तक एकदम खड़ा दिखाई देगा आपको। एकदम खड़ी खाई है ये वाली देखिए।
बहुत नीचे है ये तो कहीं। ये ले ये भी बहुत गहरी खाई है यहाँ नीचे। तो सामान पैक हो चुका है, टेंट वेंट पूरा पैक कर दिया है यहाँ से। अब निकल रहे हैं सामान लेके, पीक पे जाते कालीनाग पीक पे, फिर वहीं से नीचे को लौटेंगे। बोल बाबा कालीनाथ की जय हो। पूरा थोड़ी खाते हैं, ऐसे निकालना। ये है बुरास का फूल और रस भरा हुआ है इसके अंदर, देखिए चमकता हुआ अगर दिखाई दे रहा है तो। राज्य वृक्ष उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नाग देवताओं के अस्तित्व की बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कालीनाग देवता से जुड़ी एक कहानी बताई जाती है। अब इस कहानी में सच्चाई कितनी है ये तो नहीं पता, पर मैंने ये कहानी बचपन से सुनी है। पिथौरागढ़ के पांखू क्षेत्र में एक ऊंचे पहाड़ के शिखर पर कालीनाग देवता का वास था, जहां गांव की एक महिला अपनी गाय को रोज चराने लेकर आती। जब वह महिला घर जाती तो देखती कि उसकी गाय दूध नहीं दे रही। एक दिन वह अपनी गाय को वापस उस पहाड़ में लेकर जाती है और देखती है कि गाय एक नाग को अपना सारा दूध पिला रही है। क्रोधित होकर वह महिला उस नाग के सर पर हथियार से वार कर देती है और तब से ही मान्यता है कि इस पहाड़ के टॉप तक महिलाओं का आना सख्त मना है। लोहे के हथियार से कालीनाग के सर पर वार करने की वजह से इस मंदिर में लोहे से बनी चीजों को कभी नहीं लाया जाता। ये कहानी मैंने बचपन से सुनी है, पर कहानी की वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं है। तो कुछ इस तरह कालीनाग ट्रैक को पूरा करने के बाद हम लोगों ने वापस लौटना शुरू किया। जितना कठिन इस पहाड़ में ऊपर को चढ़ना था, उतना ही कठिन नीचे उतरना भी रहा, क्योंकि पूरा पहाड़ चट्टानों और पत्थरों से बना था। तो कालीनाग के इस ट्रैक से घर लौटते हुए अपना प्लान कोटगाड़ी गांव के भगवती मंदिर में जाने का बना, जो समस्त कुमाऊं क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। माँ भगवती के इस मंदिर को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मंदिर पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मेरे घर से यह मंदिर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस कारण बचपन से ही मैं इस मंदिर में बहुत बार आता रहा हूँ। तो इस यात्रा के अंत में माता का आशीर्वाद लेते हुए हम घर को लौट गए और इस तरह अपनी कालीनाग की यात्रा का अंत हुआ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ट्रैकिंग पसंद करने वाले लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करना। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।